हेलो फैमिली टर्बोटेक प्लस। दोस्तों टर्बोटेक प्लस यूट्यूब चैनल में आप लोग को हर एक ऑफर पता चलता है, हर एक अपडेट पता चलते हैं। तो यहाँ पे एक रिटर्न पॉलिसी का अपडेट आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कैटेगरी है जहाँ पे आप लोग को रिटर्न पॉलिसी जो है वो चेंज हो चुका है एक दोबारा से। एक बार पहले चेंज हुआ था यहाँ पे कि अब आपको जो भी अगर कुछ परचेस करते हो, मोबाइल फ़ोन वगैरह परचेस करते हो, तो आप लोगों को ये अब डायरेक्टली सर्विस सेंटर में ही जाकर के रिप्लेसमेंट चेंज वगैरह जो भी करना होगा वो आपको सर्विस सेंटर में ही करना पड़ेगा। एक दोबारा से यहाँ पे नया चेंजेस आया हुआ है। आज हम लोग वही चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है वो जानने वाले हैं। कैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से ही अपने मोबाइल को चेंज रिप्लेस करवा सकते हो, ये भी हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो अगर आप टर्बोटेक प्लस यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये भी आप लोगों को पता चलेगा क्या हम लोग को फ्लिपकार्ट को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्या स्विच करना है या नहीं करना है, ये पूरा डिटेल आप लोग को इसी वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। चलते मोबाइल की स्क्रीन में डेमो के साथ हम लोग यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं और प्रूव भी करने वाले हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन में चलते हैं। मोबाइल का स्क्रीन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम मोबाइल के स्क्रीन में आ चुके हैं, फ्लिपकार्ट को ओपन कर चुके हैं। सिंपल सा देखो दोस्तों, जितने भी कैटेगरीज होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक या फैशन, कोई भी कैटेगरी में अगर हम लोग जाते हैं और कोई सा भी प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं और हम लोग अगर नीचे आते हैं तो यहाँ देख सकते हो रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है वो 10 डेज रिटर्न पॉलिसी वगैरह है, ठीक है, जो कि आप फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो। अगर आपका फिट वगैरह नहीं आया तो वो रिटर्न कर सकते हो। अगर हम लोग वही चीज़ बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्ट वॉच का, अगर हम लोग बात करते हैं तो स्मार्ट वॉच में कोई सा भी वॉच के अंदर चला जाता हूँ और कोई सा भी वॉच यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। और इसका भी अगर हम लोग रिटर्न पॉलिसी वगैरह हम लोग जानते हैं तो नीचे आते हैं तो आप देखोगे कि 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट ही कहलाया जा रहा है। तो अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी देखोगे कि इसमें पूरा टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है कि सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो मतलब कि अगर आप ये प्रोडक्ट जो है वो परचेस करते हो तो आपको सर्विस सेंटर में ही जाकर रिटर्न रिप्लेस वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बैक करते हैं और कोई दूसरे प्रोडक्ट के अंदर ही चलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही हम लोग दूसरे गैजेट्स के अंदर चलते हैं जैसे कि ईयरफोन वगैरह हो गए, तो ईयरफोन वगैरह में नेक बैंड के अंदर हम लोग आते हैं और यहाँ पे मीवी का यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं और नीचे आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 डेज रिप्लेसमेंट है। तो मतलब कि ये समझ रहे हो कि एक तो 7 डेज सर्विस वाला जो है वो है सर्विस सेंटर वाला, लेकिन 7 डेज रिप्लेसमेंट जो आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो 7 डेज रिप्लेसमेंट जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है फ्लिपकार्ट जैसे पहले करता था वैसे ही करेगा कि अगर आपको कोई डिफेक्ट वगैरह हुआ तो फ्लिपकार्ट के अंदर ही से जाकर के रिप्लेस कर दो और आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो आ जाएगा और ये वाला डैमेज प्रोडक्ट जो है वो लेकर चला जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं मोबाइल फोन के अंदर, क्योंकि बेसिकली फ्लिपकार्ट के अंदर अगर हम लोग मोबाइल फोन ऑर्डर करने जा रहे हैं तो बेसिकली हम लोग यही चीज देखेंगे कि अगर हमारा डैमेज फोन आ चुका है या हमारा यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट जो है वो डैमेज मिला है या फिर कुछ मिसिंग मिला है या फिर वो प्रोडक्ट अगर हम लोग डब्बा खोलते हैं, बॉक्स खोलते हैं और उसके अंदर यार मोबाइल के जगह यहाँ पे आलू और प्याज निकल रहे हैं, या मोबाइल खोलते हैं और उसके अंदर हम लोग को साबुन वगैरह देखने को मिल रहा है, तो भैया हम लोग करें तो करें क्या हम वो साबुन को सर्विस सेंटर लेकर जाए? अगर हम लोग रियलमी का मोबाइल परचेस किए तो रियलमी सर्विस सेंटर लेकर जाए कि भैया ये लो हमारा मोबाइल यहाँ पे ऑर्डर किए थे, साबुन निकला है, इसे वापस करके मोबाइल दे दो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या? सारे डिटेल हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्योंकि ये सब चीज़ का डर ऑनलाइन बिजनेस में होता है ना, और आजकल हो भी रहा है। तो इसका डर हम लोग निकालते हैं, क्या करना है और अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए और क्या चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7 डेज रिप्लेसमेंट जो सर्विस सेंटर के अंदर ही होगा वो क्या एप्लीकेबल है, वो सारा डिटेल अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे मोबाइल के सेक्शन में चले जाते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो है थोड़ा सा चेंजेस जो मैंने बोला हूँ, चेंजेस थोड़ा सा आया है। अब वो चेंजेस क्या आया है वो आप लोगों को प्रूफ के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल पे जाते हैं, मान लो हम लोग पोको का मोबाइल पे जाते हैं और यहाँ पोको के मोबाइल पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, ठीक है। हम लोग बैक करते हैं और अब हम दूसरे मोबाइल पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे दूसरा मोबाइल भी है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे दूसरा मोबाइल हम लोग कोई सा भी मोबाइल में अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और कोई सा मोबाइल के अंदर भी हम लोग यहाँ पे चल जाते हैं, रियलमी को छोड़ करके दूसरे मोबाइल पे जाते हैं, मोटो के मोबाइल पे जाते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे भी हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, मतलब सर्विस सेंटर पे ही ये होने वाला है। कोई भी गड़बड़ होगा तो सर्विस सेंटर पे ही होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सैमसंग वगैरह का मोबाइल पे अगर हम लोग जाते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 डेज रिप्लेसमेंट। तो ये जो है 7 डेज रिप्लेसमेंट जो आ रहा है वो क्या, वो फ्लिपकार्ट ही बियर करेगा।
मोबाइल डैमेज हुआ, मोबाइल में ये काम नहीं कर रहा, वो नहीं काम कर रहा नए मोबाइल पे, तो वो फ्लिपकार्ट ही आपका सर्व करेगा। फ्लिपकार्ट को ही जाके, जैसे हम लोग पहले करते थे रिटर्न कर दिए या रिप्लेसमेंट कर दिए या पैसा मंगवा लिए, वो सारा फ्लिपकार्ट यहाँ पे देखेगा। जो 7 डेज, मात्र 7 डेज रिप्लेसमेंट लिखा हुआ वो फ्लिपकार्ट के अंदर ही आता है, वो फ्लिपकार्ट ही आपका मोबाइल लेन देन करेगा, ठीक है। बाकी दूसरे प्रोडक्ट पे चलते हैं, और प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं ना यार, क्यों हम लोग एक ही प्रोडक्ट पे रहे। ओप्पो देखते हैं, ठीक है। ओप्पो के अंदर क्या बोला जा रहा है, ओप्पो के अंदर हम लोग आते हैं तो यहां पे देखो ये भी क्या बोल रहा है, ये भी 7 डेज रिप्लेसमेंट है, मतलब ये भी फ्लिपकार्ट ही बियर करेगा, ये भी फ्लिपकार्ट से ही रिटर्न और रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। चलो ओप्पो का मोबाइल भी हम लोग चेक कर चुके हैं। आगे आते हैं, यहां पे हम लोग मोटो का मोबाइल हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग आते हैं नार्जो का मोबाइल पे, चलो नार्जो भी हम लोग यहां पे चेक कर लेते हैं। तो यहां नार्जो में क्या बोल रहा है कि ये जो है 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, यही अपडेट आया है। पहले क्या हो रहा था, पहले हर एक मोबाइल, हर एक, एकदम स्टार्टिंग में बताता हूं, हर एक मोबाइल पे फ्लिपकार्ट ही यहां पे रिप्लेस कर रहा था। उसके बाद एक अपडेट आया कुछ 1 महीने पहले या 1 हफ्ते 10 दिन पहले कि सारे मोबाइल में सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट आ गया। जैसे यहां पे देख सकते हो ना, ये जो नार्जो का मोबाइल है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, तो ये सारे मोबाइल पे आ गया, चाहे वो कोई भी मोबाइल हो। अब एक थोड़ा सा चेंजेस आया है ये कि कुछ मोबाइल पे 7 डेज रिप्लेसमेंट सर्विस सेंटर पे हो रहे हैं, और कुछ मोबाइल कंपनीज के जो रिप्लेसमेंट है वो फ्लिपकार्ट खुद ही कर रहा है, जैसे पहले करता था। तो ये एक छोटा सा चेंजेस आया। अब यहां पे पंगा ये आता है कि क्या हम फ्लिपकार्ट से मोबाइल वगैरह परचेस करें? बिल्कुल कर सकते हो। एक और डाउट आता है, अगर यहां पे 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट आ रहा है, सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट आ रहा है, तो क्या हम मोबाइल परचेस करें? और अगर उसमें प्रोडक्ट डैमेज होता है या प्रोडक्ट मिसिंग होता है, तो क्या हम वो मिसिंग प्रोडक्ट को सर्विस सेंटर में लेकर के जाएंगे या उसका फ्लिपकार्ट कुछ हेल्प करेगा? तो इसका भी फ्लिपकार्ट ने क्लियर जवाब दिया है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पे क्या बोलता है, सबसे पहले आप लोग को एक चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओपन बॉक्स सर्विस लेना पड़ेगा, ठीक है। ओपन बॉक्स सर्विस ही आप लोग इस पर चूज करना फ्लिपकार्ट के अंदर। पहला चीज, अगर मोबाइल वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं तो ओपन बॉक्स अनबॉक्सिंग करना, ठीक है। डिलीवरी बॉय आएंगे, आपका बॉक्स को ओपन करके आपको मोबाइल दिखाएंगे, तब जाकर के आप मोबाइल लेना। और ये जो पूरा आपका मोबाइल आएगा और जो मोबाइल ओपन होगा, वो पूरा चीज आपको रिकॉर्ड करना है, मोबाइल से वीडियो बनाना है, ठीक है। 2 चीज करना, ये 2 चीज तो आप लोग हमेशा ही करो, चाहे वो ये वाला स्कीम रहे या ना रहे, लेकिन आपको ये 2 चीज हमेशा करना है। अब फ्लिपकार्ट क्या बोल रहा है कि यहां पे जो रिप्लेसमेंट फ्लिपकार्ट खुद भी लेगा, वो कब लेगा? देखो, सेलर ऑफर्स रिप्लेसमेंट ओनली फॉर मिसिंग आइटम्स। आपने मोबाइल ऑर्डर किया, आलू या प्याज या फिर साबुन वगैरह आ गया, तो यहां पे सेलर जो है वो, आप फ्लिपकार्ट को फोन लगाओ, कंप्लेन करो, आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट अगर डैमेज डिलीवर होता है, प्रोडक्ट का स्क्रीन टूटा हुआ है, माइक वगैरह कुछ खराब है, कुछ डैमेज हुआ है, स्क्रैच वगैरह आए हुए हैं, तो ये जो है ये भी आप लोग फ्लिपकार्ट को कॉल करके रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अगर रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हो गया, जैसे कि हमने मोबाइल फोन ऑर्डर किया, हमें ईयरफोन रिसीव हो गया, हमने मोबाइल फोन ऑर्डर किया, स्पीकर रिसीव हो गया, वो भी फ्लिपकार्ट यहां पे देखेगा, वो भी फ्लिपकार्ट यहां पे आपका रिप्लेसमेंट वगैरह लेगा। लेकिन क्या चीज होगा जो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा 7 डेज सर्विस रिप्लेसमेंट के लिए? वो क्या होगा? डिवाइस में कुछ इशू आ गया है, डिवाइस में कुछ इशू आ गया है, जैसे कि माइक वर्क नहीं कर रहा है, कॉल लगा रहे तो स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। अगर ये सब कुछ इशू आता है तो वारंटी गाइडलाइन के अंदर आता है, और उसके लिए आप लोग को सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? दोनों का डिफरेंस समझो, बात समझ रहे हो? मतलब कि लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारा मोबाइल ऑर्डर किए, हमें ये मिल गया, हमारा मोबाइल का स्क्रीन टूटा हुआ है, तो क्या हम सर्विस सेंटर जाएंगे? तो ऐसा फ्लिपकार्ट नहीं बोल रहा है। फ्लिपकार्ट क्या बोल रहा है कि अगर ये सब चीज होता है, मोबाइल मिसिंग हो गया, मोबाइल ऑर्डर किए कुछ और आ गया, डैमेज मोबाइल आ गया, तो ये सब चीज के लिए फ्लिपकार्ट को कॉल करो, कॉल करोगे तो यहां पे फ्लिपकार्ट अपना रिप्लेसमेंट वगैरह कर देगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल पे स्पीकर काम नहीं कर रहा है, मोबाइल ज्यादा हैंग हो रहा है, ये सब चीज हो रहा है, तो ये सब के लिए फ्लिपकार्ट के अंदर रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया है। वो सब के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, वारंटी क्लेम करना पड़ेगा, वो सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो यहां से बात ये उठता है, क्या ये ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें तो किसी का ओपिनियन रहेगा ठीक है, किसी का ओपिनियन रहेगा नहीं भी ठीक है। तो बेसिकली यहां पे उतना ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है।
जितना बन रहा है कि फ्लिपकार्ट ऐसा कर दिया, फ्लिपकार्ट वैसा कर दिया, उतना ज़्यादा नहीं है। उतना ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग है, फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि हम लोग रिटर्न रिप्लेस करेंगे। तो अभी बिग दिवाली सेल आ रहा है, तो क्या ये जो वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही था कि दिवाली सेल आ रहा है। अभी 19 अक्टूबर से दिवाली सेल स्टार्ट हो जाएगा, 18 अक्टूबर मतलब कल से अब यहाँ पे प्लस मेंबर लोग के लिए दिवाली सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो मोबाइल फोन अगर ऑर्डर करे तो करे या नहीं करे, तो बिल्कुल आप कर सकते हो मोबाइल फोन ऑर्डर। आप अपने सुविधा के हिसाब से मोबाइल फोन ऑर्डर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल तो काफ़ी सारे मोबाइल पे यहाँ पे रिप्लेसमेंट फ्लिपकार्ट ही कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे 7 डेज सर्विस सेंटर वाला आ रहा है इस पे। लेकिन काफ़ी सारे मोबाइल पे जैसे कि अगर हम लोग वीवो वगैरह में जाते हैं तो ये सब सर्विस सेंटर वाला आएगा। वीवो वाले में भी प्रोडक्ट में सर्विस सेंटर ही आएगा, देखो सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट है ना। सर्विस सेंटर पे जाके आपको रिप्लेस करना पड़ेगा अगर आपका मोबाइल में कुछ इश्यू आता है, वारंटी वगैरह क्लेम करना है। लेकिन वहीं अगर सैमसंग का बात करें, ओप्पो का बात करें और कुछ और भी मोबाइल फ़ोन कैटेगरी है वो आप चेक कर लेना, तो उसमें आप लोग को देखने को मिल रहा है कि फ्लिपकार्ट खुद ही रिप्लेस करके आप लोग को दे देगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, ये एक वीडियो मोटिव बनाने का ये था कि कुछ चेंजेस आया है पॉलिसी के अंदर, पहले क्या था और अब क्या हो गया है वो आप लोग को देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग का सजेशन क्या है? आप लोग को बस ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि आप लोग को सही नॉलेज दें, क्योंकि सही नॉलेज यूट्यूब पे कहीं नहीं दिया जा रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को, सही नॉलेज, मैं खुद भी बहुत सारा वीडियो देखो, कहीं भी सही नॉलेज नहीं दिया गया है। तो बस ये सही नॉलेज देना था आप लोग को, सही जानकारी देना था, इसलिए ये वीडियो आया हुआ है, नहीं तो वीडियो नहीं आता ये वाला। तो बाकी दोस्तों आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में, अच्छा कहते हो या बुरा कहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं 100% इस वीडियो से आप लोग का बेनिफिट वही हुआ होगा। बाकी और भी बेनिफिट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल में क्लिक कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो ना तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच की सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस।